गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 गणित की आपकी वर्कशीट नंबर 6। आपको पता होगा जैसे कि अभी तक हम डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक में आपकी संख्याओं की जानकारी में जमा, घटा, गुणा। तो आज कौन सा सीखेंगे हम? भाग। ठीक है बच्चों। तो भाग का अवधारण क्या होता है? सोनू के पास 16 गेंद है, उससे इन गेंदों को 8 दोस्तों में बराबर रूप से बांटना है। तो प्रत्येक बच्चों को कितनी बॉल मिलेंगी? तो 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, इसलिए प्रत्येक बच्चों को 2 गेंदें मिलेंगी। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, 16 गेंदें थी और हमें 8 बच्चों में बांटनी थी, 16 को 8 से घटा कर दिया। तो जो नंबर आया फिर उसको हमने 8 से और घटा कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो और हमने 2 बार घटा किया, जब तक उसको हम घटा करेंगे जब तक हमारा आंसर क्या नहीं आ जाता है बच्चों? 0। तो हमने 2 बार घटा किया तो प्रत्येक दोस्त को कितनी गेंद मिली? 2। तो पहली बात तो है कि डिवीजन जो है, भाग जो है, क्या है? किसी चीज को बार बार घटाना, भाग करना, समान वितरण, समान ग्रुप बनाना, समूह बनाना। भाग के बारे में कुछ और रोचक तथ्य है। किसी भी संख्या को शून्य से भाग करना संभव नहीं है। जैसे कि हमने गुणा में सीखा था, मल्टीप्लिकेशन में सीखा था, किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते तो आंसर क्या आता है? 0। उसी प्रकार किसी भी संख्या को अगर शून्य से भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा? नहीं आएगा, वो संभव ही नहीं है। भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पे हमेशा क्या आएगा? 1। जैसे कि बड़ी भी संख्या ले ले, 16 को मैंने भाग किया 16 से, आंसर आएगा 1। तो किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका आंसर 1 ही आएगा। 2, 3, 5 इतनी बड़ी संख्या को मैंने किया सेम नंबर से और मेरी कैलकुलेशन हो गई, इस आंसर आया 1। किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। सेम जैसे कि हमने गुणा में पढ़ा था, 2 को मैं 1 से भाग करूंगी, आंसर मेरा 2 आएगा। उसी प्रकार अगर मैं 2 को 1 से गुणा भी करती तो आंसर मेरा 2 ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 14 से 1 को आपको 45 से भाग करना है। तो बच्चों ये हमने भाग किया है, उसके ये आपको एक्सप्लेन करेंगे भाग कैसे करते हैं। दूसरा है, राहुल के पास 12 फूल हैं, उससे 3 फूलों का गुच्छा बनाना है। इन 12 फूलों को कितने गुच्छे बना पाएंगे? तो बच्चों तो हमने क्या किया, उसको समूह बना दिया। उसको क्या कहा था, उससे 3 फूलों का गुच्छा बना। उसने 3 फूल रख दिए, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से उसने 12 रख दिए। तो अब देखिए कितने लाइन है, एक लाइन में कितने फूल है? 1 2 3 4। तो इनका क्या बन गया? गुच्छा। ठीक है बच्चों, तो आंसर आ गया आपका 4। अब है आपका, भाग कीजिए 125 को 5 से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 5 हम बाहर लिखेंगे और 125 लिखेंगे अंदर। तो आपको देखना है 5 की पहाड़े में 12 के आसपास कौन सा नंबर आता है? तो बच्चों आता है 10। कितने पे? 2 पे। 2 हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा हमने 10। अब इसको हम घटा देंगे तो 2 में से 0 गया, कितना है बच्चों? 2। 5 हम ऐसे उतार देंगे। अब आप बताइए 5 के पहाड़े में 25 आता है? बिल्कुल आता है। वो कितने पे आता है? 5 पे। तो यहाँ पे हमने लिखा 25 और आंसर आ गया 0। हमें जब तक भाग करना है जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। तो आपका इसका आंसर है भाग करने के बाद 25, और आपको ये पूरा ही कॉपी में करना है। अब उसके बाद है 105 को 1 से भाग करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा? 105। 64 को हमने जैसे कि पढ़ा, सेम नंबर को सेम से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। अब है ये कि आपको भाग करना है 60 को 60 आप बाहर लिखेंगे 19440। तो बच्चों पहली दो जो संख्या है 60 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे? 3 संख्या लेंगे। तो आपको देखना है 60 के पहाड़े में वो नंबर जो 194 से छोटा हो, उसके आसपास हो। तो वो आएगा 3 पे। 3 पे आएगा इसका 180। इसको हम घटा करेंगे, 4 में से 0 गया 4, 9 में से 8 गया 1, और एक संख्या और हमने उतार ली। अब 144 के आसपास कोई नंबर देखिए
जो कि 60 के पहाड़े में आता है, तो बच्चों वो है 120। तो उसको घटा करेंगे तो 4 का आएगा 4 और 2 4 में से 2 गया तो 2, तो आंसर आ गया 24। तो अब नीचे हमारा बच्चों बचा, अगर उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं 19440, तो हमारा माइनस करके आ रहा था बच्चों यहाँ पे 240। ठीक है, तो 240 मतलब 2 और लिखेंगे तो 240 आ गया, तो यहाँ पे ये कट गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है प्रश्न तीसरा। एक माली ने, सॉरी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसको आपको 4 से भाग करना है, तो 4 आप यहाँ पे लिखिए। 5910, तो ये छोटा है, 4 एकम 4, 19 आया, कित में जाएगा 4 पे आया कितना 16, घटा करेंगे 19 में 16 गया 3, एक संख्या उतारी मतलब 31, 7 पे गया 28, 11 में 60 गया 3, अब बचा 30। ठीक है, 30 के आसपास किस पे जाएगा बच्चों 7 पे, यह आएगा 28। तो आपका 2 रिमाइंडर इसमें बचेगा, ये पूरा भाग नहीं होगा। अब उसके बाद है प्रश्न 3। एक माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए 930 आम के पौधे खरीदे। उन्होंने 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाए। प्रत्येक पंक्ति में पौधों का अधिकतम ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 930 को 7 से भाग कर दो। 7 हमने ऐसे लिखा और 930 ऐसे लिख दीजिए, तो 9 कैसे जाएगा 7 पे, ये आ गया 23। तो आप नंबर सोचिए, 7 के पहाड़े में कोई नंबर जो 23 के आसपास आता है तो वो है 7 या 21। 3 में से 1 गया 2, यहाँ से उतारा तो हो गया 20, तो किस पे जाएगा 2 पे, ये हो गया 14 और नीचे बचा 6। तो बच्चों ये है आपका आंसर, यहाँ पे आएगा 132। तो इसने पूछा अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी 132। तो बच्चों ये था हमारा भाग का छोटा सा इंट्रोडक्शन। शायद आपको इस वीडियो में ज़्यादा क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि भाग बच्चों को सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कोई और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।